आज ओवैसी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में थे। ओवैसी अब पूरे देश में घूम घूमकर मुसलमानों से वक्फ एक्ट के खिलाफ लामबंद होने की अपील कर रहे हैं। कई शहरों में मुस्लिम संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में दुकानों के बाहर पर्चे लगाए गए हैं जिसमें इस बिल के खिलाफ तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं और इसके साथ साथ अनाउंसमेंट करके भी लोगों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ राय देने के लिए कहा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी एक QR कोड जारी किया गया है जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस QR कोड को स्कैन करें, इस पर अपनी राय दें और वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करें। आज ओवैसी ने भी संभाजी नगर में तीखी तकरीर की। संभाजी नगर हज हाउस में हुए जलसे में ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने का प्लान बना रहे हैं। इस काम में खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का चेला बताने वाले एकनाथ शिंदे भी मोदी का साथ दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा शिवाजी ने तो रत्नागिरी में दरगाह के लिए 652 एकड़ जमीन दान दी थी और एकनाथ शिंदे की सरकार मस्जिदों को तोड़ना चाहती है, वक्फ की जमीनें मुसलमानों से छीनना चाहती है। ओवैसी ने कहा अगर मोदी के मंसूबों को नाकाम करना है तो महाराष्ट्र में मजलिस को मजबूत करना होगा, वरना मुसलमानों के पास न अपनी क़यादत होगी न असेंबली और पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक करने वाले कोई नेता होंगे। मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो।